किसी गांव में एक वृद्धा आलीशान हवेली में अकेली रहा करती थी। बुढ़ापे के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, इसलिए अपनी रक्षा और सेवा के लिए उसने नौकर चाकर रखे हुए थे। साहूकार की विधवा थी, उसके पास बहुत सा पैसा था, पर कोई बेटा या बेटी नहीं थी। उसके नौकर बस उसके मरने का ही इंतजार कर रहे थे। सारे के सारे कामचोर थे। हर छोटे छोटे काम के लिए उसे नौकरों को बार बार बुलाना पड़ता था। एक रात को सारे नौकरों ने वृद्धा को अकेला छोड़ कहीं मेले में जाने का प्रोग्राम बनाया। सही मौका देखकर एक चोर घर में घुस आया। चोरी करने के बाद जैसे ही वह जाने लगा तो उसे वृद्धा की आवाज सुनाई दी। वह अपने नौकरों को पानी के लिए पुकार रही थी। चोर को दया आ गई। उसने गिलास में पानी भरा और वृद्धा को पीने के लिए दिया। पानी पीने के बाद वृद्धा बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे नौकर नहीं हो, तुम यहाँ चोरी करने आए हो। सुनते ही चोर डर गया। बोला, ये आप कैसे जानती हो? वृद्धा बोली, मेरे सारे नौकर कामचोर हैं। रात के समय तो बहुत बड़ी बात है, वो तो दिन में भी बार बार चिल्लाने पर पानी नहीं पिलाते। तुम चोर हो लेकिन दिल के बड़े अच्छे हो, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, या फिर चाहो तो यह चोरी का काम छोड़ दो और मेरे बेटे बनकर हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाओ। चोर का भी दुनिया में कोई नहीं था। गरीबी के कारण उसे चोरी करना पड़ती थी। उसने चोरी छोड़कर वृद्धा के साथ रहना स्वीकार कर लिया। उसके दया भाव के कारण वृद्धा को बेटा मिल गया और उसे माँ और संपत्ति दोनों। तो दोस्तों, कहानी की सीख बड़ी सिंपल है। चाहे कोई भी काम करें, दया को हमेशा साथ में रखें। यहाँ कोई भी काम से मेरा मतलब चोरी नहीं है और दया से मेरा मतलब सीआईडी वाले इंस्पेक्टर दया नहीं है। आप भावनाओं को समझ ही गए होंगे। अपने हर काम में दया भाव को अपने मन में रखिए। और ये दया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, दया का भाव हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए होना चाहिए। अगर हमारा मन ऐसा है तो हम संसार में ज़रूर कुछ अच्छा ही करके जाएंगे। बस इतना ही कहना था। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फॉरवर्ड करें। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे पेज फंडामेट्री को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल फंडामेट्री को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।